आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी में समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ है सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा के सज्जो 403 सीटिन बदे वोटे का गिनती कड़ेर सुरक्षा के बीच जारी। अबले घोषित 59 परिणाम में से 48 के नतीजा भाजपा के पक्ष में और 7 गो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आयल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटन से जीत हासिल कैलें। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से जीत गईलें और निर्वाचन आयोग मतगणना के दौरान आबाद में विजय जुलूसन से संबंधित पूर्ण प्रतिबंध वापस लेहलस। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा के 403 विधानसभा सीटिन बदे वोटे का गिनती कड़ेर सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी बाटे। अबले घोषित 59 परिणाम में से 48 परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गईल बाटे, जबकि 7 सीट समाजवादी पार्टी जितले हुए। गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 लाख से बेसी वोटे से चुनाव जीत गईल हुए। भाजपा के विजयी उम्मीदवार लोग इनमें से प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही देवरिया के पथरदेवा सीट से जीतल हुए। वहीं लखनऊ कैंट से योगी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक विजयी भयल हुए। भाजपा के जौन औरियो उम्मीदवार लोग चुनाव जीतल हुए उनमें देवरिया सदर सीट से शलभमणि त्रिपाठी, कन्नौज सदर सीट से पूर्व IPS अधिकारी असीम अरुण, फतेहपुर सीट से बाबूलाल, कादीपुर से राजेश कुमार गौतम हुए। एकरे अलावे औरियो जीते वाले उम्मीदवारन में बांदा से भाजपा उम्मीदवार प्रकाश द्विवेदी, बहराइच जिला के महसी सीट से सुरेश्वर सिंह, चंदौसी सुरक्षित सीट से भाजपा उम्मीदवार गुलाब देवी, ललितपुर से भाजपा उम्मीदवार राम रतन कुशवाहा, बरौली से भाजपा उम्मीदवार ठाकुर जयवीर सिंह शामिल हुए। वहीं खैरागढ़ से भाजपा के भगवान सिंह कुशवाहा जीत गए हुए। पीलीभीत के सज्जो 4 सीटिन पर भाजपा उम्मीदवार चुनाव जीतल हुए। हरदोई के सज्जो 8 सीटी भाजपा जितले हुए। प्रदेश के सज्जो 403 सीटिन के रुझान के मुताबिक भाजपा गठबंधन 268, सपा गठबंधन 130, बसपा 1 और कांग्रेस 2 सीटिन पर बढ़त बनौले हुए। गोरखपुर जिला के सज्जो 9 सीटिन पर भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कैले हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से 1,02,000 वोटन से विजय हासिल कैले हुए। वहीं औरियो सीटिन पर भाजपा उम्मीदवार बढ़हन अंतर के साथ जीत दर्ज कैले के ओर हुए। ब्यौरा हमरे संवाददाता से। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतारकर पूर्वांचल को साधने की जो योजना बनाई थी वो सफल होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने न केवल अपने जिले की सभी 9 सीटों पर भाजपा के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, बल्कि आसपास के जिलों देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भाजपा पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी बनकर उभरी है। चर्चा में रही अयोध्या सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हरा दिया है। वहीं अयोध्या जिले की बीकापुर और रुदौली में भी भाजपा, जबकि मिल्कीपुर और गोसाईगंज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं कुशीनगर की चर्चित फाजिल नगर सीट से योगी सरकार के पूर्व मंत्री और सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं। तमकुही राज से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी रिकॉर्ड मतों से पीछे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। प्रदेश के कई गो जिलन से मिलल रुझान के मुताबिक मथुरा और आगरा के सज्जो सीटिन पर भाजपा आगे चली रहल हुए, जौने में मथुरा के 5 और आगरा के 9 सीट शामिल हैं। वहीं प्रयागराज के 12 सीटिन में से 7 सीटिन पर भाजपा, 3 सीटिन पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर अपना दल और 1 सीट पर औरियो उम्मीदवार बढ़त बनौले हुए। प्रयागराज में इलाहाबाद दक्षिण सीट से भाजपा उम्मीदवार नंद गोपाल गुप्ता नंदी और इलाहाबाद पश्चिम सीट से सिद्धार्थ नाथ सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे हुए। राजधानी लखनऊ के 9 विधानसभा सीटिन में से 6 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनौले हुए और 3 सीट पर सपा उम्मीदवार आगे चल रहल हुए। सरोजनी नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार राजेश्वर सिंह, सपा उम्मीदवार अभिषेक मिश्रा से बढ़त बनौले हुए। वहीं लखनऊ पूर्व से भाजपा उम्मीदवार और प्रदेश सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन, लखनऊ मध्य से सपा उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा, बख्शी का तालाब सीट से भाजपा के योगेश शुक्ला बढ़त बनौले हुए। वहीं मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से सपा के सुशीला सरोज अपने करीबी प्रतिद्वंदी से आगे हैं।
अयोध्या से भाजपा उम्मीदवार वेद प्रकाश गुप्ता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज नारायण पांडे से आगे चली रहल हुए। वहीं जिला के रुदौली विधानसभा सीट से भाजपा का निवर्तमान विधायक रामचंद्र यादव समाजवादी पार्टी के आनंद सेन से आगे चली रहल हुए। कटहरी सीट से सपा उम्मीदवार लालजी वर्मा, मंझनपुर सुरक्षित सीट से इंद्रजीत सरोज, मैनपुरी से राजकुमार यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवारन से आगे हुए। वहीं प्रतापगढ़ कुंडा सीट से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया चुनाव जीत गए हुए। बाराबंकी जिला के 6 में से 3 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी और बाकी 3 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चली रहल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जिला के 8 सीटों में से 7 सीट पर जीत हासिल कैले हुए। जिला में भाजपा गठबंधन के एक कामयाबी का श्रेय लोग प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई अगुवाई के दे रहल हुए। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में वाराणसी की 8 सीट में से 7 सीट पर भाजपा व सहयोगी दल अपना परचम लहराने में कामयाब हो रहे हैं। वाराणसी में सभी प्रमुख दल के नेताओं ने रोड शो, रैलियों के माध्यम से जनता से मुखातिब हुए थे। वाराणसी का विकास मॉडल सिर्फ वाराणसी में ही नहीं, अन्य जिलों में भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा। यही कारण रहा कि प्रदेश में भाजपा बहुमत के कगार पर खड़ी हो गई है। यह योगी व मोदी का करिश्मा ही था कि स्थानीय प्रत्याशियों के प्रति लोगों में हल्की नाराजगी के बाद भी जनता ने भाजपा पर पूर्ण भरोसा जताया है। स्थानीय जनता ने सपा सरकार की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को शायद भांप लिया और भाजपा के पक्ष में जबरदस्त समर्थन किया। बहरहाल काशी, जो कि प्रधानमंत्री की संसदीय सीट है, उसके विकास मॉडल ने जनता को मोह लिया है। यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश में कमल खिलने के कगार पर है। वाराणसी से मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर कहले हवें कि लोग आपन जाति, वर्ग और धर्म के दायरा से आगे निकल के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वोट देहले हुए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है और बिना भेदभाव मिला है। अगर आप ये कहेंगे किसी भी हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, कोई भेदभाव नहीं देगा। जो गरीब था उसको देने का काम किया है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, बाकी राज्यों की बात है, मैं यही कहूँगा, ये अपने आप में दिखाता है कि सुशासन और विकास के लिए जाने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक के बाद दूसरे राज्य में सत्ता में रहने के बाद 5 वर्षों में आपदा के समय भी जनता के काम आई, जनता के दुख सुख में खड़ी रही, प्रदेशों के विकास कार्यों में आगे बढ़कर आए। निर्वाचन आयोग मतगणना के समय और बाद में विजय जुलूस से संबंधित दिशा निर्देशन में ढील देत ओपर लगावल गई पूर्ण प्रतिबंध वापस ले हुए। ई छूट राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कोविड संबंधी मौजूदा निर्देशन के मुताबिक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर अबहिने जुड़ते अपने भाषण में भाजपा की भारी बहुमत से जितावे बदे जनता के आभार जतौलें। वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद देत आभार जतौली और कहली कि प्रधानमंत्री के नीतियन के नाते भाजपा की जीत मिलल। वहाँ के चुनाव आयोग के शांति के साथ ही चुनाव पूरा करौले पर धन्यवाद देहली। एकरे सतही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।